दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मेरा आप लोगों से एक सवाल है कि क्या आप एक जीनियस इंसान हो या नहीं। ज़्यादातर लोगों का यही जवाब होगा कि हमारे तो एग्ज़ाम में कभी भी A+ नहीं आए और ना ही हम में कोई ख़ास खूबी है, भला हम कैसे जीनियस हो सकते हैं। अगर आप भी कुछ ऐसा ही सोचते हैं तो मैं आपको बता दूं कि 100 में से 100 नंबर लेने वाले को जीनियस नहीं कहते, बल्कि जीनियस की डेफिनेशन कुछ और है। मॉडर्न साइंस की कई सालों की रिसर्च के बाद 6 ऐसी निशानियां सामने आई हैं जो कि सिर्फ जीनियस लोगों में ही पाई जाती हैं। हो सकता है कि आपके अंदर भी ये निशानियां मौजूद हों और आप इस बात से अनजान हों, इसलिए ये वीडियो बहुत ही खास होने वाली है, इसे मुकम्मल ज़रूर देखिएगा। और अगर इन साइन में से 3 से 4 साइंस भी आप में मौजूद हैं तो आप एक आम इंसान बिल्कुल भी नहीं हो। साइन नंबर 1, जीनियस पीपल आर लेज़ी। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की एक स्टडी के मुताबिक जो लोग जितने ज़्यादा जीनियस होते हैं वो उतने ही आलसी होते हैं, यानी आपकी जहानत का सीधा ताल्लुक आपकी लेज़ीनेस से है। अब कुछ लोगों की नज़र में आलसी होने का मतलब ये है कि सारा दिन नकारा लोगों की तरह पड़े रहना, दिन भर सोशल मीडिया चलाना और मूवीज़ वगैरह देखना, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। आलसी होने का मतलब ये है कि खुद को छोटे मोटे कामों में थकाने की बजाय बड़े गोल्स में बिजी रखना, हर मुश्किल काम को करने के लिए जुगाड़ ढूंढ लेना। शायद इसलिए ही बिल गेट्स ने कहा था कि मैं सबसे मुश्किल काम सबसे सुस्त इंसान को देता हूं, क्योंकि वो उस काम को करने का सबसे आसान तरीका ढूंढ लेगा। अगर ये साइन आप में मौजूद हैं तो आप एक जीनियस इंसान हो और इसे मोटिवेशन की तरह देखो। साइन नंबर 2, बी अलोन एंड साइलेंट। जो लोग दूसरों से ज़्यादा मिलना पसंद नहीं करते और ना ही ज़्यादा बातें करते हैं, पार्टीज़ या इवेंट्स में जाने से गुरेज करते हैं और उन्हें ज़्यादातर अकेले रहना पसंद होता है, तो ऐसे लोग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जीनियस होते हैं। और एक स्टडी का ये कहना है कि ऐसे लोगों का दिमाग दूसरे लोगों से ज़्यादा तेज़ और फोकस्ड होता है, लेकिन ऐसे इंसान को दूसरे लोग शर्मीला, बेवकूफ़, एटीट्यूड वाला और खड़ूस समझते हैं। जबकि आइंस्टाइन, न्यूटन, इलोन मस्क जैसे जीनियस में भी एक बात कॉमन है कि वो भी लोगों से ज़्यादा मिलना और बात करना पसंद नहीं करते और ज़्यादातर अकेले ही रहते हैं। जबकि एवरेज लोगों को अकेले रहने में डर सा लगता है और उन्हें हर वक्त कोई ना कोई कंपनी के लिए साथ चाहिए होता है ताकि अच्छे से टाइम पास कर सकें। लेकिन जीनियस लोग ज़्यादातर अकेले रहकर अपनी लाइफ और अपने गोल्स के बारे में सोचते रहते हैं। अगर ये साइन भी आप में मौजूद है तो स्टेज नंबर 2 भी आपने पार कर लिया। साइन नंबर 3, टॉकिंग विद योरसेल्फ। बेंगो यूनिवर्सिटी के रिसर्च के मुताबिक जो लोग खुद से ज़्यादा बातें करते हैं वो आम लोगों से कई गुना तक ज़्यादा ज़हीन होते हैं, क्योंकि ये लोग अपनी लाइफ को लेकर बहुत ज़्यादा अवेयर होते हैं और खुद से बातें करने से हमारा स्ट्रेस भी कम होता है। थॉमस एल्वा एडिसन, निकोला टेस्ला समेत कई जीनियस में भी ये साइन पाए गए हैं और इसे प्रूव करने के लिए साइंटिस्ट ने एक रिसर्च भी की कि जिसमें 62 लोगों को एक प्रॉब्लम का सलूशन निकालने के लिए अलग अलग रूम में भेजा गया और CCTV की हेल्प से उन पर नज़र रखी गई। साइंटिस्ट को इसका रिजल्ट ये मिला कि जो लोग टेंशन की वजह से प्रॉब्लम का सलूशन ढूंढने के लिए खुद से बार बार सवाल कर रहे थे, उन लोगों ने बाकी लोगों के मुकाबले ज़्यादा बेहतर तरीके से प्रॉब्लम को सोल्व किया। अगर आप में ये साइन भी मौजूद है तो आप मानो या ना मानो आप एक जीनियस हो। साइन नंबर 4, ओवर थिंकिंग। हमने कई बुक्स, आर्टिकल्स और रिसर्च में ये बात सुन रखी है कि बहुत ज़्यादा सोचना हमारे लिए नुकसानदेह है और ये बात बिल्कुल सच है। लेकिन मॉडर्न साइंस के मुताबिक जो लोग बहुत सोचते हैं और ख्यालों में ही डूबे रहते हैं वो दूसरों से ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं। उनमें स्ट्रेस और एंजाइटी के अलामात भी देखे गए हैं और इसी स्ट्रेस और ओवर थिंकिंग की वजह से उनमें बैठे बैठे पाँव हिलाने, रात देर तक जागने और नाखून चबाने जैसी आदत पाई गई हैं। बेशक नाखून चबाना एक बहुत ही बुरी हैबिट है, लेकिन साइंस के मुताबिक नाखून चबाने वाले लोगों का IQ आम लोगों से कई गुना तक ज़्यादा होता है, क्योंकि जब जीनियस लोग बहुत ज़्यादा नर्वस हों और किसी प्रॉब्लम का सलूशन ढूंढ रहे हों तो ना चाहते हुए भी वो अपने नाखून चबाने लगते हैं और उस वक्त नाखून चबाना उनके लिए स्ट्रेस रिड्यूसर का काम करता है। साइन नंबर 5,
क्वेश्चनिंग। हर जीनियस के अंदर आपको ये खूबी मिल जाएगी कि वो चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा सवाल करता है। वो इंसान चीज़ों को एक ही एंगल से नहीं देखता, बल्कि वो हर एंगल से चीज़ों को देखने की कोशिश करता है और डीप वे में उन्हें सोचता है। जबकि एक आम पर्सन को जो चीज़ जैसे बताई जाए वो उसे चुपचाप मान लेता है बिना कोई सवाल पूछे। आइंस्टाइन ने कहा था कि अगर मुझे प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए 1 घंटा दिया जाए तो मैं 55 मिनट सही क्वेश्चंस पूछने में स्पेंड करूंगा, और जैसे ही मुझे राइट क्वेश्चन मिल जाएगा तो मैं 5 मिनट में ही उसका आंसर बता दूंगा। और जब न्यूटन के सर पर एप्पल गिरा तो उसने खुद से सवाल किया कि ये नीचे ही क्यों गिरा, ऊपर भी तो जा सकता था, और यही क्वेश्चन की वजह से ग्रेविटी की खोज हुई। आप भी चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस करते हो और आपको नई नई चीज़ों के बारे में जानने में बहुत इंटरेस्ट है, तो आप एक जीनियस इंसान हो। साइन नंबर 6, डिसऑर्गेनाइज टेबल। एक शख्स ने एल्बर्ट आइंस्टाइन से कहा कि आपका टेबल तो बहुत ही डिसऑर्गेनाइज है, और डिसऑर्गेनाइज डेस्क डिसऑर्गेनाइज माइंड का साइन है। आइंस्टाइन ने जवाब दिया कि अच्छा, अगर डिसऑर्गेनाइज डेस्क डिसऑर्गेनाइज माइंड का साइन है तो क्या खाली डेस्क खाली माइंड का साइन है? कई जीनियस लोगों में ये आदत थी कि उनका डेस्क बिल्कुल बेतरतीब और उथल पुथल होता था कि जहां बैठकर वो अपना काम किया करते थे। अगर आपकी डेस्क भी बेतरतीब रहती है तो साइंटिस्ट के मुताबिक आप जीनियस लोगों की कैटेगरी में आते हो, क्योंकि थॉमस एडिसन, आइंस्टाइन और स्टीव जैसे लोगों की डेस्क हमेशा उथल पुथल रहती थी, क्योंकि वो अपनी एनर्जी क्रिएटिव थिंकिंग में लगाना चाहते थे, ना कि इन छोटी मोटी चीज़ों को ऑर्गेनाइज करने में। हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपके अंदर कितने साइन मौजूद हैं, और अगर आपके अंदर इनमें से कोई भी साइन नहीं है तो उदास होने की कोई बात नहीं, क्योंकि असली जीनियस तो वो होता है जो कि अच्छी अच्छी हैबिट्स को खुद से डेवलप करे। अगर आपको इस वीडियो का सेकंड पार्ट चाहिए तो कमेंट में यस ज़रूर लिखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।